अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3। क्वेश्चन 1 की तरफ मूव करते हैं। यूज रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 4x³ - 4x + 3 इज डिवाइडेड बाय 2x - 1। 2x - 1 को सबसे पहले हम 0 के इक्वल करेंगे और -1 है इक्वल टू के उस साइड जाके हो जाएगा हमारे पास +1। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब जब आप 1/2 को पुट करेंगे इक्वेशन के अंदर तो हमारे पास आ जाएगा 4 × 1/2 का क्यूब -4 × 1/2 + 3। जब आप 1/2 का क्यूब लेंगे तो आंसर आ जाएगा 1/8, जिसमें 4 × 1 = 4 एंड 4 × 2 = 8। माइनस जो ऊपर के पास 2 × 1 2 × 2 = 4 हो जाएगा और आंसर आ जाएगा -2। 3 में से 2 गए, आंसर आ जाएगा हमारे पास 1। अब हम 1/2 + 1 करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1 + 2/2 दैट इज इक्वल टू 3/2। नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। पार्ट 5 है x³ - 3x² + 4x - 14 इज डिवाइडेड बाय x + 2। x + 2 = 0 करेंगे, यानी कि x = -2। अब आपने x = -2 को पुट करना है पूरी इक्वेशन के अंदर। अब जब हम पुट करेंगे तो -2 का क्यूब -3 × -2 का स्क्वायर + 4 × -2 - 14 आ जाएगा। -2 का क्यूब होता है -8, 2 स्क्वायर इज 4 एंड टाइम्स 3 इज 12, प्लस माइनस माइनस 4 × 2 = 8 -14। सारे माइनस में है, माइनस माइनस प्लस होता है। हम इन तमाम नंबर्स को आपस में ऐड करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास -42। क्वेश्चन नंबर 2 में मूव करते हैं। तो उसमें यह कि हमारे पास x - 1 जो है वो फैक्टर है x³ - 4x² + 11x - 6 का। आपने इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से k का आंसर निकालना है। सबसे पहले x - 1 = 0, यानी कि x = +1 हो जाएगा। अब आपने पूरी इक्वेशन के अंदर +1 पुट करना है। 1 का क्यूब 1 होता है हमारे पास, 1 का स्क्वायर 1 × k इज -k, प्लस 11 × 1 इज 11 एंड -6। 11 में से 6 गए तो 5 आ जाएगा एंड 5 + 1 इज 6। +6 को हम इक्वल टू के उस साइड मूव कर देंगे, -6 आ जाएगा। माइनस माइनस से कैंसिल, k = 6 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 3 है वेदर without actual long division determine whether x - 2 x + 3 and x - 4 are the factors of x³ + 2x² - 5x - 6। बगैर डिवाइड की आपने बताना है कि जो गिवन 3 फैक्टर्स दिए हैं आपके पास, सॉरी नंबर्स दिए हैं x - 2 x + 3 x - 4, क्या ये फैक्टर भी हैं इसके इक्वेशन के या नहीं है। हम 1 बाय 1 तीनों को पुट करेंगे, जिसका आंसर 0 आता जाएगा वो फैक्टर होगा, जिसका आंसर 0 नहीं आएगा वो फैक्टर नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं x - 2 से। x - 2 = 0, यानी कि x = 2 हो जाएगा। 2 क्यूब इज 8, 2 स्क्वायर इज 4 × 2 इज 8, -5 × 2 इज 10, -6। नाउ 8 + 8 इज 16 एंड -10 - 6 इज ऑल्सो 16। 16 में से 16 के आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। अब हमने पुट करना है x + 3 = 0, यानी कि x = -3। जब हम -3 पुट करेंगे, यानी कि -3 का क्यूब -27 आ जाएगा। -3 स्क्वायर इज 9, 9 × 2 इज 18, -5 × -3 इज +15 एंड -6। 18 + 15 होता है हमारे पास 33 और -27 - 6 हो जाएगा -33। 33 में से 33 गए तो 0 बच जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट नंबर पुट करेंगे x - 4 = 0, यानी कि x = +4। 4 क्यूब इज 64, 4 स्क्वायर इज 16 × 2 इज 32, 5 × 4 is 20 -6. Now 64 + 32 is equal to 96 and -20 - 6 is equal to -26. प्लस माइनस माइनस 96 में से 26 को माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास 70। तो इस हिसाब से हमारे पास x - 2 और x + 3 फैक्टर्स हैं, जबकि x - 4 फैक्टर नहीं है क्योंकि उसका आंसर या रिमाइंडर हमारे पास 0 नहीं आ रहा था। Determine the value of k if p of x is equal to kx³ + 4x² + 3x - 4 and q of x is equal to x³ - 4x + k leave the same remainder when divided by x - 3। हमारे पास जो दो एक्सप्रेशंस दिए हैं p of x and q of x, उन दोनों का आंसर सेम आएगा जब हम उनको डिवाइड करेंगे x - 3 के साथ। तो इसलिए हम इन दोनों को आमने सामने रख के, यानी कि इक्वल रख के सॉल्व करेंगे। दोनों के अंदर हम लोगों ने x - 3 यानी कि x = +3 पुट करना है। अब हम पुट करेंगे तो आ जाएगा हमारे 3 क्यूब यानी कि 27 के आ जाएगा। 3 स्क्वायर इज 9, 9 × 4 इज 36, 3 × 3 इज 9 -4 इज इक्वल टू 3 क्यूब वंस अगेन 27 -4 × 3 इज 12 प्लस k। अब 36 + 9 होता है 45 -4 इज 41।
अब आपने क्या करना है कि k वाली वैल्यूज अलग कर लेनी है और सिंपल नंबर्स आपने अलग कर लेने हैं। प्लस k था इक्वल टू के उस साइड जाके माइनस k हो जाएगा, 41 प्लस 4 था वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। 27k माइनस k इज 26k, जबकि 15 माइनस 41 इज माइनस 26। 26 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास -1। क्वेश्चन 6 है द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग द polynomial px is equal to x cube plus ax square plus 7 by x plus 1 is 2b. Calculate the value of a and b if this expression leaves the remainder of b plus 5 on being divided by x minus 2. हमारे पास एक्सप्रेशन ए की दिया हुआ है लेकिन उसके दो रिमाइंडर दिए हुए हैं और साथ ही उन दोनों के फैक्टर्स भी दिए हुए हैं। सवाल का पहला हिस्सा जो है उसमें हमें ये बताया जा रहा है कि जब आप एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 7 को डिवाइड करते हैं एक्स प्लस 1 पे तो आंसर आता है हमारे पास 2b। तो आइए हम सबसे पहले x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, यानी कि x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। -1 का क्यूब होता है हमारे पास -1, -1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू ए प्लस a प्लस 7 में से 1 गए 6 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम 2b को इक्वल टू इस साइड लेके आके माइनस कर देंगे और प्लस 6 को इक्वल टू के उस साइड शिफ्ट करके यानी कि -6 कर देंगे। सेकंड हमें से बताया था कि इसी एक्सप्रेशन को अगर हम x माइनस 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो है b प्लस 5। अब हम 2 पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, तो 2 का क्यूब होता है हमारे पास 8, 2 स्क्वायर इज 4, 4 टाइम्स a इज 4a प्लस 7 इज इक्वल टू b प्लस 5। अब 8 प्लस 7 होता है हमारे पास 15 और b प्लस 5 वहाँ पे रहेगा, प्लस 15 है इक्वल टू के उस साइड जाके -15 हो जाएगा और b जो है हमारे पास यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, 4a माइनस b इज इक्वल टू -10 आ जाएगा। हमारे पास अब इक्वेशन 1 एंड 2 आ चुकी है। हमने करना ये कि हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए या b को इक्वल करना है या a को इक्वल करना है। इसके लिए हम लोग इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ और फिर हम उसमें इक्वेशन नंबर 1 ऐड कर देंगे। जब आप इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ आंसर आ जाएगा -8a प्लस 2b इज इक्वल टू प्लस 20। -8a प्लस a इज -7a प्लस 2b माइनस 2b इज 0 प्लस 20 माइनस 6 इज 14। -7 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा और a इज इक्वल टू -2 आंसर आ जाएगा। अब जो आपके पास आंसर आया था a का -2 उसको आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, a की जगह आ जाएगा -2 इक्वल टू के उस साइड जाके हो जाएगा +2, -6 प्लस 2 इज -4 डिवाइडिंग बाय -2 ऑन बोथ साइड्स जो कि b के साथ मल्टीप्लाई भी हो रहा था, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास b इज इक्वल टू 2। Question number 8. The expression lx cube plus mx square minus 4 leaves the remainder of -3 and 12 being divided by x minus 1 and x plus 2 respectively. Calculate the value of L and m. आपने L और m का आंसर निकालना है अगर एक्सप्रेशन lx cube mx square minus 4 जो है वो दो रिमाइंडर देता है -3b और 12b जब डिवाइड होता है x minus 1 और x plus 2 के साथ। आगे लफ्ज़ लिखा हुआ रिस्पेक्टिवली, यानी कि -3 तब आएगा आंसर जब आप x minus 1 पे डिवाइड करेंगे और 12 तब आंसर आएगा जब आप x प्लस 2 पे डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम x माइनस 1 पुट करेंगे, यानी कि x इज इक्वल टू +1 और 1 क्यूब इज 1 टाइम्स l इज l प्लस 1 स्क्वायर इज 1 टाइम्स m इज m -4 है इक्वल टू वहाँ जाके हो जाएगा +4, 4 माइनस 3 इज 1। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी l प्लस m इज इक्वल टू 1। अब आपने x प्लस 2 पुट करने, तो x इज इक्वल टू -2 पुट करेंगे हम, -2 का क्यूब होता है हमारे पास -8 टाइम्स l प्लस -2 का स्क्वायर होता है +4 टाइम्स m आ जाएगा -4। अब -4 हमारे पास जो इक्वल टू के वहाँ जाके हो जाएगा +4, 12 प्लस 4 इज 16 डिवाइडिंग बाय 4 ऑन बोथ साइड्स अब हम करेंगे क्योंकि तमाम नंबर्स जो हैं 4 के फैक्टर्स हैं। जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास बच जाएगा -2l प्लस m इज इक्वल टू 4। अब हमने दोनों इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि पहले से इनकी जो वैल्यूज़ हैं m की वो दोनों सेम है। -2l प्लस m इज इक्वल टू 4 एंड -l माइनस m इज इक्वल टू -1 प्लस m माइनस m आपस में कैंसिल हो जाएगा, -2 माइनस l इज -3l इज इक्वल टू 3 डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास l इज इक्वल टू -1। अब इसी आंसर को आपने किसी भी एक इक्वेशन के अंदर 1 या 2 में पुट कर देना है। सो l प्लस m इज इक्वल टू 1 यानी कि -1 प्लस m इज इक्वल टू 1, -1 वहाँ जाकर हो जाएगा +1, m इज इक्वल टू 2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है द एक्सप्रेशन
ax³ minus 9x² plus bx plus 3a is exactly divisible by x² minus 5x plus 6. Find the value of a and b. सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, बस फ़र्क ये है कि हमारे पास फैक्टर्स दिए हुए नहीं है, हमने खुद से निकालने हैं। फैक्टर्स के लिए हमारे पास अलग से एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है x² minus 5x plus 6, जिसकी हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई करो तो 6 आ जाए, प्लस या माइनस करो तो 5 आ जाए। तो वो दो फैक्टर्स हमारे पास है -3 एंड -2। फर्स्ट 2 में x कॉमन निकलता है, लास्ट 2 में -2 कॉमन निकलता है। हमारे पास आंसर आ जाएगा x -2 एंड x -3। अब 1 बाय 1 हम इनको पुट करेंगे, x -2 यानी कि x = 2 आ जाएगा, a × 2 का क्यूब यानी कि 8a आ जाएगा, -9 × 2 स्क्वायर -36 आ जाएगा, प्लस b × 2 2b प्लस 3a। 3a प्लस 8a = 11a प्लस 2b और = -36 आ जाएगा। जब हम x = 3 पुट करेंगे तो आ जाएगा a × 3 का क्यूब यानी कि 27a, -9 × 3 का स्क्वायर 81 बन जाएगा, प्लस b × 3 3b आ जाएगा, प्लस 3a। 27a प्लस 3a बन जाएगा 30a प्लस 3b -81 को आप इक्वल टू के उस साइड पर शिफ्ट कर देंगे, 81 बन जाएगा। अब ये तमाम नंबर्स 3 के टेबल पे आते हैं तो डिवाइडिंग बाय 3 हम बोथ साइड्स कर देंगे। 30 को 3 पे डिवाइड किया 10 आंसर आ जाएगा, 3b को 3 पे डिवाइड किया 3b आंसर आ जाएगा, 81 को 3 पे डिवाइड किया तो 27 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब आपने वंस अगेन या a बराबर करना है या b इक्वल करना है, तो उस केस के लिए आप मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को -2 के साथ और फिर उसमें आप इक्वेशन नंबर 1 को प्लस कर देंगे। जब आप इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करते हैं -2 के साथ तो आंसर आ जाएगा -28 -2b = -54। फर्स्ट इक्वेशन लिखी आपने, -28 प्लस 11a यानी कि -9a, 2b में से 2b गए कैंसिल हो जाएगा, -54 प्लस 36 = -18। अब जो 9 मल्टीप्लाई हो रहा था a के साथ यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, a = 2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। आपने इस a को इक्वेशन नंबर 1 या 2 जिसमें भी आपका दिल करे आप पुट कर सकते हैं। तो हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे 11 × 2 यानी कि 22 प्लस 2b = 36। 22 यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 36 - 22 = 14। 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है b के साथ यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा और b का आंसर हमारे पास 7 आ जाएगा। थैंक यू सो मच।